नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के एग्रीमीटर में हम विशेष तौर से बातचीत करेंगे दो महत्वपूर्ण कमोडिटी को लेकर के। एक तो सोया तेल और दूसरा चीनी। जी हाँ, दोनों से जुड़े कुछ नई अपडेट्स हैं और उसी अपडेट पे हम आपको नई जानकारी देने जा रहे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की कमोडिटी रिसर्च हेड वंदना भारती जी। वंदना जी, बहुत बहुत नमस्कार आपका और बहुत बहुत स्वागत बोनस के इस मंच पर। नमस्कार विपुल जी, आपको भी और दर्शकों को भी धन्यवाद मैम। और आपसे पहली टिप्पणी जो जानना चाहेंगे वो यही जानना चाहेंगे कि चीन के अंदर जो सोयाबीन इंपोर्ट होता है उसमें अधिकतर जीएम सोयाबीन होता है। अब क्या भारत में जीएम सोया तेल का इंपोर्ट होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं क्या? विपुल जी, एक चीज देखा गया है कि भारत हमेशा जो जीएम सोयाबीन होता है उसको यहाँ पे हम लोग इग्नोर करते हैं, मतलब हमेशा अवॉइड करके चले हैं। हालांकि ये परिस्थिति जो है, ये परिस्थिति अभी थोड़ी सी अनयूजुअल सी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आगे का रास्ता भी खुलेगा। चीन से ट्राइलैटरल जो एग्रीमेंट है वो बनने की संभावना हो रही है, रशिया, यूएस, चाइना और इंडिया का। तो मेरे ख्याल से अभी हम लोगों ने फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे आयात के लिए कहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि और भी यहाँ पे जो मतलब कि उपाय हैं या मतलब और भी जो हमारे पास कह सकते हैं कि ऑप्शंस है, उस पर सरकार जरूर ध्यान देगी, क्योंकि सरकार हमेशा जीएम सीड्स को इंपोर्ट करना मतलब पसंद नहीं करती। और ये भी एक कारण था जो यूएस से इंपोर्ट पे हम लोगों ने यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शंस की तरह ही लगाए थे। जी मैम, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अभी जो चीन से सोया तेल इंपोर्ट का जो हो रहा है उससे घरेलू बाजार में सोयाबीन और सोया तेल की प्राइसेस पर क्या कुछ इम्पैक्ट आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में? मुझे बहुत ज्यादा तो यहाँ पे वो नहीं लग रहा, क्योंकि जो मेजर सप्लायर है वो यहाँ पे यूएस होता था या अदर कंट्रीज हमारी होती थी। लेकिन एक चीज यहाँ पे लग रहा है विपुल जी कि फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे प्रेशर आना चाहिए। और प्रेशर बहुत ज्यादा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी सोयाबीन हो चाहे अदर सीड्स है, ये यहाँ पे मस्टर्ड को अगर हम छोड़ दें तो बाकी कमोडिटीज में बहुत ज्यादा जो इम्पैक्ट है आ चुका है ऑलरेडी, वो ऑलरेडी बेयरिश जोन में ट्रेड हो रहे हैं। दूसरी बात यह है विपुल जी कि एक सहारा है अभी हमारा, क्योंकि यहाँ पे फेस्टिवल सीजन से लेके वेडिंग डिमांड और फिर विंटर डिमांड, ये वन बाय वन यहाँ पे आनी शुरू होंगी। तो यहाँ पे प्राइसेस पे बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। मुझे नहीं लग रहा कि 3-4% का एक इम्पैक्ट आएगा, उसके बाद प्राइसेस नीचे की तरफ जाएगा। उसके बाद मुझे लग रहा है कि रेदर जो ऑयल सीड्स हैं या ऑयल के प्राइसेस हैं वो संभलते हुए नजर आ सकते हैं। मैम, अगर जरा यहाँ से हट करके थोड़ी सी चीनी की और भी बात कर लेते हैं आपसे। आप इस बार चीनी उत्पादन बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है, क्या आपको लग रहा है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो प्राइसेस पर चीनी की पड़ेगा या फिर सरकार आगे चीनी का एक्सपोर्ट पूरी तरह खोल सकती है? इसकी कितनी संभावनाएं देख रही हैं आप? विपुल जी, प्रेशर तो बहुत ज्यादा है इंडस्ट्री से कि उनको मतलब कि एक्सपोर्ट खोलना चाहिए। और यहाँ पे बात भी हो रही है, कुछ क्वांटिटी की भी बात हो रही है कि मिनिमम क्वांटिटी से ही एटलीस्ट खोले। दूसरी चीज यहाँ पे विपुल जी काफी चीजों पे बात हो रही है, जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है उसका जोन ऊपर करने के लिए यहाँ पे कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे किसान ने गन्ना उगाया तो है और कह रहे हैं कि यहाँ पे मतलब लोगों ने निवेश करा है, करीब करीब यहाँ पे 40,000 करोड़ का निवेश करा है। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि इथेनॉल में हम ब्लेंडिंग जो है वो बढ़ाएंगे, क्रूड पे अपना जो आयात पे जो निर्भर है वो हम कम करेंगे। अगर इन सब चीजों को साथ में लेने की मतलब दरकार है, तो मेरे ख्याल से सरकार को ऐसा प्राइस देना होगा जिससे कि किसान जो है उस खेती से भाग के कहीं और खेती पे शिफ्ट ना हो। और इसके लिए मुझे लग रहा है कि एक्सपोर्ट होना यहाँ पे काफी जरूरी है। और हम बड़े कंफर्टेबल सिचुएशन में है, 18-19% इस बार उम्मीद है कि सोयाबीन का फसल जो है वो ज्यादा होगा। तो मेरे ख्याल से विपुल जी कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे एक्सपोर्ट को यहाँ पे देना चाहिए परमिट। और मेरे ख्याल से जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और जो उम्मीद है यहाँ पे कि हम 12 से 20% हम 26 तक करने की यहाँ पे एक प्रयास है, उस प्रयास को जारी रखना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि इससे शुगर प्राइसेस बैलेंस होंगे और हमारे डोमेस्टिक मार्केट में ही हमारा कंजम्पशन होगा। और ये आज के दिन में जिस तरीके से टैरिफ का चल रहा है टेंशन, ऐसे में लग रहा है कि अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन इथेनॉल पे हम ज्यादा डिपेंडेंट रहें और एक्सपोर्ट पे कम रहे, वो भी ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन एक्सपोर्ट का जो एक कहते हैं कि जरिया है वो खुलना चाहिए। और मार्केट बहुत ज्यादा मिलने की संभावना इसलिए भी नहीं है विपुल जी एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि ब्राजील में भी यहाँ पे रिकॉर्ड उत्पादन की मतलब की एक्सपेक्टेशन है। तो अभी मैम क्या एक्सपेक्ट करें फिर, मतलब कीमतें को लेकर के आपकी एक्सपेक्टेशन है क्या? मुझे तो लग रहा है विपुल जी यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा बेयरिश नहीं हूँ।
चाहे वो यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा हो। जो आपको मुजफ्फरनगर को मैं यहाँ पे अगर रेफर करूँ, मुझे लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ पे 4400 तक आएगा। मुझे लग रहा है कि ये जो त्योहारी मांग है, इससे यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। एक तो यहाँ पे गर्मियों के सीजन में आप देखते हैं कि सीजनैलिटी के हिसाब से भी शुगर प्राइसेस ऊपर की तरफ होते हैं, और एक बार मुझे लग रहा है कि 4400 तक का प्राइसेस जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में रादर यहाँ पे लग रहा है विपुल जी की प्राइसेस जो हैं वो बहुत कम यहाँ पे बढ़ने की संभावना है, लेकिन हमारे बाजार में प्राइसेस जो हैं अभी 150, 200, 250 रुपए तक बढ़ सकता है, और ये महीना आपको हो सकता है अगस्त और सितंबर का। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बेयरिश रहने की इसमें गुंजाइश नहीं है। ठीक मैम, तो चलिए ये बात रही चीनी को लेकर के, सोया को तेल को लेकर के, लेकिन मैम बहुत लोग जो हैं आपको ऐसे जाने नहीं देंगे जब तक आप उनको ट्रेडिंग आइडियाज़ अपने शेयर नहीं करती। तो अभी क्या मतलब एग्री कमोडिटीज़ में कौन से ट्रेडिंग आइडियाज़ निकल के आ रहे हैं? विपुल जी आज बड़ा मतलब ना इंटरेस्टिंग मूव है। ग्वार सीड अपना 1.5% ऊपर है, ग्वारगम 0.3% ऊपर है, और मुझे लग रहा है ना कि ये रेशियो पे बहुत अच्छा काम होता था पहले भी, अभी भी काम होता है। तो मुझे लग रहा है कि ग्वार सीड में तो बढ़त आ गई है, अब ये जो रैली है ये कैच करेगा ग्वारगम। तो ग्वारगम का अगस्त फ्यूचर जो है 9885 पे यहाँ पे मैं बाइंग रिकमेंडेशन देना चाहूंगी। 10,000 का टारगेट मेरा होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब करीब यहाँ पे 9,825 रुपए का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे कोरिएंडर है। कोरिएंडर में बड़ी स्ट्रांग मूव आई क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन कम था और एक्सपोर्ट भी ठीक ठाक निकल के आया यहाँ पे, लेकिन अब थोड़ा सा पैनिक नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग है। तो 7710 के करीब अगस्त कॉन्ट्रैक्ट को सेलिंग की एडवाइस रहेगी। 7650 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 7740 का। चलिए ठीक, ये फिलहाल के लिए एसएमसी ग्लोबल की टॉपिक आपकी स्क्रीन पर सेल करके चलना है कोरिएंडर में 7650 के टारगेट के लिए, 7710 के आसपास शॉर्ट करने की सलाह है। 7740 का स्टॉप लॉस लगाइए और अगली कमोडिटी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। ग्वारगम में खरीदारी करनी है 10,000 के टारगेट के लिए, 9825 का स्टॉप लॉस लगाइए, 9885 के आसपास अगस्त फ्यूचर बाय करना है ग्वारगम में। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जी विपुल जी, मेरी कोई पोजीशन नहीं होती है कमोडिटी ट्रेड में, लेकिन मेरे सलाह पे कंपनी में क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम एक बार आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।